Hello students. In this video we will see the continuation part of the exercise 1 of unit and chapter 1 coordinate geometry. Question number 8. In last video we have finished up to question number 6. Now we see question number 8. Take three ordered pairs xy satisfying the relation and plot the points and draw the graph. लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2x इक्वल टू 5y माइनस 4. अब आप देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है. अब ये हमारी चॉइस है हम किसी भी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन फॉर्म करें, चाहे x के लिए चाहे y के लिए. अगर हम x के लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप x ऑलरेडी है 2x इक्वल टू 5y माइनस 4. सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. ये 2 आपका जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब देखिए आप x का इक्वेशन फॉर्म हो गया, x इक्वल टू 5y माइनस 4 अपॉन 2. अब हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है. इसका मतलब है अगर हमने x का इक्वेशन फॉर्म किया तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू कुछ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो y की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. हम ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेंगे, छोटे नंबर ही लेंगे. 5 तक ले सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं. क्लियर? सो y इक्वल टू 0, वी टेक y इक्वल टू 0, y इक्वल टू +1 एंड y इक्वल टू -2. इट्स आवर चॉइस, ये चॉइस हमारी है. लेकिन यही नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, आप पॉजिटिव भी लेंगे और कुछ नेगेटिव भी नंबर लेंगे, जिससे आपका जो ग्राफ है वो एक्यूरेट और क्लियर फॉर्म हो. ओके, so we assume let the value of y equal to 0, +1 and -2. Now we substitute the value of y equal to 0, 1 and -2 in this equation one by one. सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या रहेगी 5y माइनस 4 अपॉन 2. इक्वेशन में 5 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2 इज 0 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ -4 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू -2. तो जो भी वैल्यू हमारी आई वो हम इस टेबल में लिख देंगे. और देखिए जब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होता है वो x और y का ही होता है. क्लियर? तो सबसे ऊपर x रहेगा और नीचे y की वैल्यूज़ रहेंगी. उसके बाद हमने रखा y की वैल्यू +1, तब हमारा x की वैल्यू आई 0.5. उसके बाद हमने रखा y की वैल्यू -2. इक्वेशन में 5 इंटू -2 -4 अपॉन 2 इज़ -10 -4. -10 -4 इज़ -14 अपॉन 2 विच इज़ -7. सो द वैल्यू ऑफ x इज़ -7. तो हमें तीन ऑर्डर्ड पेयर मिले, -2, 0, 0.5, 1, -7, -2. तो ये जो तीनों ऑर्डर्ड पेयर हमें फॉर्म हुआ है XY के फॉर्म में, इन ऑर्डर्ड पेयर को, इस कोऑर्डिनेट को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है. क्लियर? तो ग्राफ जिस तरह से हम इक्वली डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ को इक्वली डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. जहाँ पे दोनों एक्सिस हमारे मिलते हैं वो पॉइंट को हम 0 मार्क करते हैं. क्लियर? यहाँ पे जैसे अगर आप राइट हैंड साइड मूव करोगे तो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पॉइंट, अपर साइड इज पॉजिटिव एंड द लोअर साइड ऑफ द वाई एक्सिस इज नेगेटिव नंबर्स. क्लियर? सो हियर वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर एज 2 यूनिट. 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, +2, +4, +6, +8, -2, -4, -6 and -8. Now we plot the first coordinate -2, 0. -2 x एक्सिस का -2 ये रहा और 0 ये रहा. तो जो भी पॉइंट है उस पॉइंट में हम डॉट बना के उसको हम कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है -2, 0 वो लिखेंगे. सेकेंड 0.5, 1. सो 0.5 एक्स एक्सिस का 0.5 हमें यहाँ कहीं मिलेगा और वाई एक्सिस का +1 यहाँ कहीं मिलेगा. तो ये हमारा हो गया 0.5, 1. एक्स एक्सिस का -2, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का -7, वाई एक्सिस का -2. एक्स एक्सिस का -7 हमारा -6 और -8 के बीच में रहेगा -7, और वाई एक्सिस का -2 हमारा नीचे मिलेगा, यानी ये कोऑर्डिनेट हमें थर्ड कोऑर्डिनेट में मिलेगा. क्लियर? तो जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं उनको ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन हमारा इक्वेशन रहेगा. जो क्वेश्चन था 2x इक्वल टू 5y माइनस 4. क्लियर? इस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C. 2x + 3y + 3 इक्वल टू 0. क्लियर? 2x + 3y + 3 इक्वल टू 0. So again we find and we frame a equation of any one of the variable. So here again we have frame
an equation for x. So 2x is equal to -3 minus y, x is equal to -3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस वाई अपॉन 2. सो x का इक्वेशन हमारा हो रहा है -3 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई अपॉन 2. अब यहाँ पे भी हम सेम y की वैल्यू कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लेके x की वैल्यूज़ को फाइंड करते जाएंगे. तो हमने यहाँ y की वैल्यू 1 ली, तब हमें x की वैल्यू मिली -3. फिर हमने लिया y इक्वल टू -1 तो x की वैल्यू आई 0. फिर हमने लिया y की वैल्यू +2 तो x की वैल्यू आई -4.5. तो हमें 3 ऑर्डर पेयर मिल गए, -3, 1, 0, -1, -4.5, 1. और इनको भी हम ग्राफ में पॉइंट्स को, ये जो तीनों ऑर्डर पेयर हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे. प्लॉट करके जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ हमने लाइन ड्रॉ की और ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x + 3y + 3 = 0. Clear? So student, like this you have to draw a graph of the given linear equation. I hope you understood. Now we see next question of the exercise. Question number 10. Determine the slope and the y-intercept of the graph of linear relation in xy. Equation is given 5y = 3x + 4. तो इस इक्वेशन को पहले हम y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे. सो y = ये 5 आपका है, यहाँ पे आ जाएगा 3/5x एंड अगेन दिस 5 कम विद दिस 4/5. क्लियर? सो y = m × x + c. So when we are comparing this equation with y = mx + c, we are observing that m is 3/5 which is slope and c is 4/5 which is y-intercept. Clear? Question number D. 9x - 10y = 4, 9x - 4 = 10y, or 10y = 9x - 4. Again we compare this equation with y = mx + c. So y = 9/10 × x - 4/10. Slope slope m = mx. It means slope m = 9/10 and y-intercept c is -4/10 and in lowest fraction it is -2/5. Clear? Question number 11. Determine the slope and the inclination. Inclination means angle. √3x - y = 1. Question number A. √3x - 1 = y. y के फॉर्म में हमने इक्वेशन जो है हमने y के इसमें बना लिया है. y = mx + c. So here m is √3. m is √3. y = mx + c. ओके, उससे हमने कंपेयर किया तो हमारा m क्या है? √3. और m क्या होता है? स्लोप होता है. m is tan theta. We have learned. So √3 = tan theta और थीटा की वैल्यू √3 कब रहती है? tan में, जब आपका एंगल क्या रहता है? 60 डिग्री. So the value of the inclination, that is theta, is 60 degree. Clear? Question number 12. Find the slope and y-intercept of the line joining each pair of points. Pair of points are given 0,4 and 3,4. We write this 0,4. ये xy के फॉर्म में है. देखिए xy ऑर्डर पेयर है xy. तो हम ये x और y का जो है इनको हम इक्वेशन y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे. तो जब हमने इसको y = mx + c के इसमें पहला पेयर हमने लिखा, y हमारा 4 है और x हमारा 0 है. y = 4 and x is 0. So y = mx + c. So 4 = m × 0 is 0 + c. So the value of c is 4 and this is y-intercept. Now for taking second pair 3,4, again we write the equation in the form of y = mx + c. So 4 = m × 3 + c. 4 = 3m + c. Now in place of c we substitute the value which we have find, which is 4. So when we are substituting the value of c, we are getting 4 = 3m + 4. 3m = 4 - 4 which is 0. m = 0 divided by 3 which is 0. Clear? And this m is slope. Clear, student? I hope you understood. Now we see the last question of the exercise. And question number 13. Draw the graph using the slope and the y-intercept. Equation is given √3x - y = 3. We make an equation in the form of y = mx + c. So √3x - 3 = y. Now we compare this equation with y = mx + c. m is slope. So when we are comparing, we are getting slope equal to √3. m is tan theta. So √3 = tan theta. So the value of theta is 60 degree. And when we are comparing, we are getting y-intercept c = -3. Clear?
Now student, when we are drawing the graph, we see the y-intercept. So on y-axis, the point is -3. So from -3, first we draw a dotted line, a straight dotted line, and from with the use of protractor we draw an angle 60 degree, because theta is 60 degree. So theta is 60 degree, so we draw an angle 60 degree and we draw a straight line. स्ट्रेट लाइन हम 60 डिग्री जो है ये हम बना देंगे. तो ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन √3x - y = 3. So by using the slope and the angle, by using the slope and the angle and y-intercept, we draw a graph like this. Okay, one more question. Question number C. X minus √3y plus 2 √3 = 0. X plus 2 √3 = √3y, 2 √3 plus x = √3y, or y = x upon √3 plus 2 √3 upon √3. √3 is cancel, so which is equal to x upon √3 plus 2, y = x upon √3 plus 2. इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे y = mx plus c से, जिससे हमारा स्लोप m = 1 upon √3 मिलेगा. tan theta = m, which is 1 upon √3. therefore the value of theta is 30 degree and y-intercept c is equal to 12 plus 2. ठीक है, ये c जो है ये 2 आ रहा है +2. तो अब देखिए y एक्सिस का +2 हमारा यहाँ मिलेगा. अब फिर यहाँ से हम डॉटेड लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, और यहाँ से एंगल हम बनाएंगे 30 डिग्री और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x minus √3y plus 2 √3 = 0. Clear student? I hope you understood this exercise. So practice this exercise in your graph copy. Okay, and draw graph neat and clean. And in next exercise we see how to draw a graph by using two linear equation and how to draw two linear equation on same graph. Okay student, so till that you finish this exercise and wait for the next video. Thank you student.